आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरिंग ऑफ पार्टीज। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम किन पार्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बारे में बात करने वाले हैं। यही है वो दो पार्टीज़ जो कि कोर्ट में कोई सूट फाइल करती है। प्लेंटिफ वो है जो कि सूट फाइल करते हैं, और डिफेंडेंट वो है जिनके खिलाफ वो केस फाइल होता है। अब अगर ये दोनों कोर्ट में पहुँचे ही ना, या फिर एक पहुँचे एक ना पहुँचे, तो इन सूरतों में क्या होता है आइए समझाती हूँ। ऑर्डर नंबर 9 जो है वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ रूल्स के तहत ही इनमें जो है सो सारी इनकी प्रोसीडिंग्स चलती है। अब अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो बोथ द पार्टीज़ का कोर्ट के हियरिंग वाले दिन कोर्ट में उपस्थित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों पार्टीज़ कोर्ट में वहाँ पे हियरिंग वाले दिन नहीं पहुँचते हैं तो कोर्ट के पास पूरी राइट है उस सूट को डिसमिस करने का। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का उस दिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं रूल नंबर 2 की बात। रूल नंबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए प्लेंटिफ पहुंच गया जिन्होंने केस को फाइल किया है, मगर उन्होंने अगर कोर्ट की फ़ीस ही नहीं पे की है, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो केस को डिसमिस कर सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही कोर्ट नहीं पहुँचे तो इस सूरत में भी कोर्ट जो है इस केस को डिसमिस कर देगा। रूल नंबर 4, प्लेंटिफ जो है अगर वो एक वैलिड रीज़न देते हैं और कहते हैं कि मैं इन रीज़नों की वजह से, जो कि वैलिड हो, अ गुड कॉज हो, कि मैं नहीं आ सका कोर्ट में, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के तहत मेरी ये केस जो है वो डिसमिस हो चुकी है, और अगर कोर्ट को सही लगते हैं उनके रीज़न्स, तो वापस से उस सूट को रिफ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 6 के तहत अगर डिफेंडेंट कोर्ट पे नहीं पहुंचते हैं और उन्हें सम्मन्स भेज दी गई थी, उन्होंने सम्मन्स को ड्यूली सर्व किया, फिर भी उन्हें वहाँ पे नहीं उपस्थित हुए वो कोर्ट हियरिंग वाले दिन, तो फिर जो कोर्ट है वो एक्स पार्ट डिक्री पास कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो सिर्फ प्लेंटिफ की तरफ की बातें सुन के प्लेंटिफ के पक्ष में वो बातें सारे सुनेंगे और उस बेसिस में भी वो अपना डिक्री दे सकते हैं। रूल नंबर 8 के तहत अगर प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में पहुंचते हैं मगर डिफेंडेंट नहीं पहुंचते हैं, तो वो एक्सपार्ट डिक्री जैसे कि ऊपर हमने अभी बताया वो पास कर देंगे। मगर लेटर ऑन अगर डिफेंडेंट एक गुड कॉज, एक गुड रीज़न देते हैं कि इन कारणों से मैं इसमें नहीं आ सका, और अगर वो कोर्ट को वैलिड लगता है, तो वापस से उस एक्सपार्ट डिक्री को रीस्टोर किया जा सकता है, और ये रूल नंबर 13 बन जाता है। रूल नंबर 9 में बताया गया है कि अगर सूट जो है वो डिसमिस हो चुका है प्लेंटिफ के नॉन अपीयरेंस की वजह से, जबकि डिफेंडेंट कोर्ट में थे, तो फिर इस सिनेरियो में जो है सो रीस्टोरिंग का केस डाला जा सकता है, ताकि प्लेंटिफ जो है सो आए और वापस से वो कोर्ट में वो सूट जो है सो प्रोसीड हो सके। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑर्डर नंबर 9 जो है वो इंश्योर करता है कि केसेस जो है वो स्टक ना हो सके। किसी भी एक पार्टी के अनुपस्थिति में, किसी भी एक पार्टी के मिसिंग होने से दूसरे पार्टी को इम्पैक्ट ना पड़े, और जो पर्टिकुलर सूट है वो प्रोसीड हो सके। और फिर जब वो दोनों अगर किसी कारणों से किसी पर्टिकुलर समय हियरिंग में नहीं आए हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इन कारणों से मैं नहीं आ पाया बट मैं इस केस को रीस्टोर करना चाहता हूँ, तो उन कारणों को वैलिडिटी अगर उन्हें लगती है कोर्ट को, तो वो रीस्टोर करने का भी पूरा राइट रखती है। तो ये ऑर्डर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।